दोस्तों, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बकायदा उन्हें काले झंडे दिखाए गए और स्थितियां यहां तक आ गई कि महिलाओं ने एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते होते एक दूसरों पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है और दोनों ही वीडियोस की मैं पुष्टि नहीं करती हूं दोस्तों, लेकिन इन दोनों ही वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है कि ये मोदी के बिहार रैली की है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री की मोतिहारी में एक रैली थी, उसके जो रुझान अब आने शुरू हुए हैं वो न केवल बीजेपी को परेशान करने वाले हैं, बल्कि इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि मोदी मंच पर खड़े होकर भले ही मोतिहारी को मुंबई या महाराष्ट्र या फिर गया जी को गुरुग्राम बनाने की दावे करें, लोगों से वादा करें, लेकिन जमीन पर, उसी जमीन पर जहां पर मोदी खड़े हुए थे, उसी जमीन की स्टेज पर, मतलब मोदी के मंच से बेहद करीब, महिलाएं एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते होते बची और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप जरा गौर से देखिए। ये वीडियो वहीं का बताया जा रहा है और वहीं पर खड़े किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, बकायदा ये शख्स वीडियो बनाते हुए इसका मजाक भी उड़ाता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। पीछे आपको मोदी मोदी के नारे लगते दिखाई देंगे, जो कि मोदी के मंच में आने से पहले लगाए जाते हैं हर रैली में। कल भी लगाए गए थे, मैंने पूरी रैली देखी थी, लगाए गए थे। लेकिन इससे पहले महिलाएं आपस में कैसे भिड़ जाती है मोदी के रैली स्थल में। जरा आप देखिए कैसे एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं। अब स्थितियां ये आ गई है दोस्तों कि ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल की और पूरी की पूरी बीजेपी की बड़ी किरकिरी करवा रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पहला ही वीडियो है, इकलौता वीडियो है, तो ऐसा नहीं है। बिहार कांग्रेस ने एक और वीडियो शेयर किया है। बिहार कांग्रेस के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से कल मोदी की मोतिहारी रैली में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए मोदी को, कुछ इस तरह से। अब आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है कुमकुम, हमारे देश में तो काले झंडे दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते थे दोस्तों, अब नहीं। पिछले 11 सालों में मोदी की किसी भी रैली में उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि काले झंडे दिखाए गए हों। ये पहले बहुत आम बात हुआ करती थी कि मनमोहन सिंह का पुतला फूंक दिया गया या फलाने नेता को काले झंडे दिखाए गए, लेकिन अब भारत की राजनीति में आपको शायद ही ऐसा कोई मौका देखने को मिले। इनफैक्ट कुछ साल पहले मुझे किसी एक पत्रकार ने ये भी बताया था ऑफ द रिकॉर्ड कि मोदी की रैली में ये भी चेक किया जाता है कि कोई मंच से बहुत करीब ये ना हो तो उसने काले कपड़े पहने हो। मतलब किसी भी तरह से काले कपड़ों का विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होता मोदी की रैलियों में। लेकिन बिहार कांग्रेस का ये दावा है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, जो मोदी के मंच से बेहद करीब खड़े होकर मोदी को काले झंडे दिखा रहे हैं, ये दरअसल मोदी का विरोध कर रहे हैं उनके मुंह के सामने। और वहां पर पब्लिक खड़ी हुई और दूर से किसी ने खड़े होकर ये वीडियो उसके बाद वायरल कर दिया। अब इन दोनों वीडियोस को जरा आप गौर से देखिए। एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मोदी मंच पर हैं, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, मंच से माइक में सुनाई दे रहा है मोदी मोदी, और दूसरी ओर महिलाएं कैसे एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रही हैं। हालांकि ये विवाद क्यों हुआ, किस बात को लेकर हुआ, मुझे नहीं पता, इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन आप देखिए वहां पर जो सिक्योरिटी है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वहां पर जो स्वयंसेवक हैं, जो वहां पर वॉलंटियर्स हैं, जो रैली को सफल बनाने के लिए बाकायदा रखे जाते हैं, वो भी वहां पर हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा महिलाओं का इतना ज्यादा था कि हालात वहां पर कब सामान्य हुए मुझे नहीं पता, क्योंकि मंच से बात की बात है। दोस्तों, बिहार में जो स्थानीय यूट्यूबर हैं उन्होंने कल कई वीडियोस शेयर की सोशल मीडिया में, जिसमें ये दावा किया गया कि 500 रुपए देकर लोगों को रैली में बुलाया गया। कुछ लोग तो ये भी दावा करने लगे कि उनको पता ही नहीं है कि मोदी की रैली है। एक शख्स ने तो माइक में ये भी बोला मोदी कौन है। हालांकि मुझे बड़ा सुनकर हैरानी हुई कि इस देश में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको ये ना पता हो मोदी कौन है। इस देश में फ्री राशन के झोले से लेकर वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेकर पेट्रोल पंप में थैंक यू मोदी जी के पोस्टर्स जितने लगे हैं वो आज तक मतलब लगे हुए हैं कई जगह, पुराने पोस्टर्स। तो इस देश में कौन होगा जिसको नहीं पता होगा मोदी कौन है, जबकि इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको ये पता होता है कि इंदिरा गांधी कौन है। इंदिरा गांधी को लोग आज भी याद करते हैं, तो मोदी को तो जाहिर तौर पर हर कोई पहचानता होगा। लेकिन उस यूट्यूबर ने दावा किया कि मोदी को जानते भी नहीं थे लोग, लेकिन वहां पर आए वो क्योंकि उनको पैसे दिए गए थे। तो दोस्तों, वो वीडियोस भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई। लेकिन इन दो वीडियोस ने तो बहुत जबरदस्त किरकिरी करा दी है बीजेपी की। शायद यही वजह है दोस्तों कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को ये फोटो शेयर करनी पड़ी। ये फोटो शेयर की है बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार की मोतिहारी की ये फोटो आप देखिए, जिसमें भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है और हर जगह भीड़ दिखाकर अमित मालवीय दावा कर रहे हैं
मोतिहारी में ये जन सैलाब सिर्फ भीड़ नहीं, बिहार की भावनाओं की लहर है। महागठबंधन के नेताओं की कपकपाहट अब और बढ़ने लगी है। पंडाल पूरा भरा है और उससे भी ज्यादा लोग बाहर उमड़े हैं अपने प्रिय जन नेता की एक झलक और बात सुनने के लिए। तस्वीरें बोल रही हैं, परिणाम की कहानी अब तय है। हालांकि दोस्तों, किसी नेता को देखने के लिए अगर भीड़ आ रही है तो ये उसके पॉपुलर होने का पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि सब जानते हैं चाहे रैली राहुल गांधी की हो, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, चाहे किसी नेता की हो, भीड़ बुलाई जाती है। ये हमारे देश का सियासत सच है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट स्टिल हमारे यहाँ रैलियों में भीड़ एक बड़ा पैमाना मानी जाती है कि फलाना नेता कितना पॉपुलर है। और मोदी की रैलियों में तो बहुत भीड़ देखी गई है। इनफैक्ट बिहार और हरियाणा ये दो राज्य हैं जहां पर मोदी को सुनने के लिए बहुत बड़े स्तर पर ऑर्गेनिकली, मतलब नेचुरली लोग आते हैं बिना बुलाए। लेकिन जब कल की भीड़ में सवाल उठे तो मुझे कुछ दिन पहले मोदी की बिहार के रोड शो की तस्वीरें फिर से ताज़ा हो गईं, जिस पर मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कि मोदी के रोड शो में भीड़ नहीं आई और महिलाओं ने बताया कि उनको ज़बरदस्ती लाया गया है। ये वीडियो भी कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया था कि ज़बरदस्ती उनको बसों में भर के लाया गया है, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। आंगनबाड़ी महिलाओं को यहाँ पर लाया गया था और ये उनकी तरफ से दावा किया गया था कि वो ज़बरदस्ती लाए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा मोदी के रोड शो में भी बहुत कम भीड़ थी, बहुत ही कम भीड़ थी। और बार बार पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावे भी किए थे कि जो मोदी का जो रैली है उसके पीछे का जो हिस्सा है वो खाली है। तब से आप कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी के ऊपर एक तरह का मानसिक दबाव इंडिया गठबंधन बना रहा था। पप्पू यादव, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के लोग बना रहे थे कि देखिए मोदी को सुनने के लिए तो भीड़ आ ही नहीं रही। इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी आईटी सेल की मुखिया अमित मालवीय को ये फोटो शेयर करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, हर लिहाज से ये जो वीडियो है ना, जहाँ पर महिलाएं एक दूसरे पर कुर्सियाँ फेंक रही हैं और इतनी तगड़ी लड़ाई कर रही हैं, मतलब ये अगर सच है वीडियो तो ये हर लिहाज से मोदी की रैली में भारी अव्यवस्था और अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करती है। मोदी की रैलियां बाकी नेताओं की रैलियों से बहुत अलग होती रही हैं। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि वो पीएम की रैली है, तो पीएम की रैली में वैसे भी जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो किसी भी दूसरे नेता की रैली से ज़्यादा होता है। दूसरा, मोदी और जो जनता है उसके बीच का जो दायरा है वो हमेशा बनाए रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मोदी का, पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है। बट स्टिल मोदी की रैलियों में दोस्तों हमने एक पागलपन देखा है, लोगों का दीवानापन देखा है। लोग पेड़ पर चढ़कर मोदी को सुन रहे हैं। स्वयं मोदी आपको अपनी रैलियों में ऐसे बातें बोलते हुए दिखे होंगे कि नीचे आ जाइए बेटा, नीचे आ जाइए, आप मुझे सुनना चाहते हैं लेकिन ये आपके लिए खतरनाक है, आप नीचे आ जाइए। वो वीडियो सोशल मीडिया में अब भी मीम की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। बट द पॉइंट इज, मोदी की रैलियों में वो दीवानापन हम देखते थे, बट किसी ने तब से लेकर अब तक ये कल्पना नहीं की थी कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है। मतलब मोदी की रैली में महिलाएं गुत्थम गुत्था हो रही हैं, वहां सिक्योरिटी को उनको रोकना पड़ रहा है तो भी वो रुकने को राजी नहीं है और माइंड से मोदी मोदी हो रहा है। ये तो सोचिए, ये तो वो वीडियो है दोस्तों तो वायरल हो गई। न जाने क्या क्या होता है जो हमको पता नहीं चलता। यहाँ एक और बात बता दूं मैं दोस्तों, ये खबरें आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा दोस्तों। ऐसी वीडियोस तो गोदी मीडिया ऐसे खा जाता है बिना डकार लिए। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं छुपता। अब पिछले कई घंटों से ये वीडियो बिहार के सोशल मीडिया में तैर रही हैं और ये एक ऐसा दौर है दोस्तों जहां चुनाव लड़े भी सोशल मीडिया में जाते हैं, जीते भी सोशल मीडिया में जाते हैं और पूरा परसेप्शन चुनाव में सोशल मीडिया से ही बनता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा परसेप्शन बिहार में बन रहा है कि मोदी को सुनने आने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। और इन दो वीडियोस के बाद एक नया परसेप्शन बन रहा है। परसेप्शन नंबर 1 कि अब लोग मोदी से डरते नहीं हैं, अब लोग मोदी का विरोध कर देते हैं, उन्हीं की रैली में जाकर उन्हें काले झंडे दिखा देते हैं। अभी वीडियो सच है कि नहीं है तो खैर कांग्रेस पार्टी के लोग जाने, उन्होंने दावा किया है, लेकिन परसेप्शन ही बनाना ही राजनीतिक दलों का काम होता है ना। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मजबूती से इस परसेप्शन को लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि देखिए मोदी जो हैं ये चुनावी टूरिज्म करने के लिए आते हैं और इनका जब भी चुनाव होता है तो ये बिहार आते हैं, ये फिर आ गए, लेकिन बिहार के लोगों ने देखिए इनको काले झंडे दिखा दिए। और ये वीडियो वायरल करके भी एक परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है कि देखिए मोदी की रैली में इतनी भारी अव्यवस्था है कि महिलाओं को एक तरह से महिलाएं एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रही हैं। जब ये वीडियोस वायरल होती हैं दोस्तों तो नेता ने क्या बोला और नेता ने क्या वादा किया वो चीज़ें मौन हो जाती हैं, वो गौड़ हो जाती हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके मेरे चैनल के हाथ मजबूत भी कर सकते हैं।